Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to discuss the current affairs of 12th March 2021. Okay, so जो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है क्वाड. ये शॉर्ट फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल का. अब इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं? अगर हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे, वैसे तो जो है ये 4 कंट्रीज़ का जो है वो ग्रुप है. इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया. प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स. कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्वाड के मेंबर्स कौन से हैं, या समटाइम्स आपको ऐसे पूछ लेंगे, ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको बोलेंगे इसमें से कौन से जो है वो क्वाड के मेंबर्स जो है वो नहीं हैं. तो याद रखिएगा, चाइना इसका मेंबर जो है वो नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको बोल रही थी इसको क्वाड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो फॉर्म करता है. अगर हम वर्ल्ड के मैप पे देखें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इंडिया हमें यहाँ मिलेगा. ठीक है, ये रहा जापान. अगर हम बात करें मैप पे, जस्ट आई एम ड्राइंग इट इन रफ वे. ये रहा इंडिया. ये यहाँ पे जो है साउथ ईस्ट के थोड़ा सा नॉर्थ में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे जापान, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और हमें पता है जो हमारा जो नीचे बॉटम में है वो क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनाता है, क्वाड्रिलेटरल. तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म है तो वो क्या है, हमने दिया हुआ है क्वाड. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया. चाइना इसका मेंबर नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर इट. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लेटेस्ट मेंबर ने इसको ज्वाइन किया है वो है ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो ओके, इनकी जो पहली जो है वर्चुअल समिट जो है वो अभी ऑर्गेनाइज जो है वो की गई है. दिस इज़ द करंट अफेयर. ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जस्ट वन थिंग मोर. इसको जो है एशिया का नेटो भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? एशिया का नेटो. तो ये इसका नाम जो है रशिया और चाइना ने इसको मिलके दिया है. नेटो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे. तो इसको क्या बोलते हैं? एशियन नेटो. किसने इसको नाम दिया है एशियन नेटो? वो दिया है चाइना और रशिया ने. ओके, सो नेक्स्ट आता है, चाइना एंड रशिया साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जॉइंटली बिल्ड द ल्यूनर स्पेस स्टेशन. ओके, स्पेस स्टेशन पता है क्या होता है? स्पेस स्टेशन क्या होता है कि स्पेस में एक सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल वो बनाते हैं ताकि वहाँ पे ही स्पेस में रह के हम जो है रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकें. ठीक है, तो ये किसका बन रहा है? लूनर मीन्स ये मून का जो है वो स्पेस स्टेशन बनेगा. ठीक है, तो ये इट विल बी ओपन टू ऑल द कंट्रीज़. कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के जो है वो साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पे जाके जो है वो रिसर्च वगैरह कर सकते हैं. ठीक है, एंड और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉस्कोस्मॉस. ओके, रॉस्कोस्मॉस. जस्ट आर से आप याद रखिएगा, नॉट इवन दैट डिफिकल्ट. सो ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्या है? बैटन ऑफ ऑनर. ठीक है, बैटन ऑफ ऑनर ये किसके द्वारा किसको दिया गया? इट वॉज गिवन बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू किरण बेदी. किरण बेदी कौन है? शी वॉज द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी. ठीक है, कहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है ये? पुडुचेरी की. इन्होंने अभी रिसेंटली ही मतलब आई थिंक जस्ट वीक और 10 डेज़ पहले ही इन्होंने जो है वहाँ पे रिज़ाइन किया है. वहाँ पे भी अनस्टेबिलिटी आ गई थी, कन्फ्लिक्ट हो गया था गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, तो शी रिज़ाइंड. और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नया लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी का वो कौन है. ओके, सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर्स. ये क्या है? मोबाइल. ये मोबाइल फ़ोन वाला मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल चलने वाला, मोबिलिटी कह सकते हैं उसको. ठीक है, तो ये मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर्स, लाइक एक वैन होगी उसमें क्या होगा, डिजिटल मूवी थिएटर्स होंगे. ये कहाँ पे इनाग्रेट हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश में. कहाँ पे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश में. डोंट कन्फ्यूज़ इट विद आंध्र प्रदेश, इट्स अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में. तो इनका पर्पज़ क्या है कि जो गाँव के जो लोग होते हैं उनको हम एक्सपीरियंस दे सके. जो वर्ल्ड क्लास मूवी थिएटर्स होते हैं, गाँव के लोगों को क्या पता सिनेमा क्या होता है, वो भी जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं. तो ये उनको जो है एक एक्सपीरियंस देने के लिए जो वर्ल्ड क्लास मूवी थिएटर्स का. ओके, तो आपको याद रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में जो है इनको इनाग्रेशन हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. जो है ये गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की थी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे क्या होगा कि पहले क्या होता है, हम जिस स्टेट में रहते थे, सपोज़ अगर हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो मैं जम्मू कश्मीर
पर्टिकुलर जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती होंगी वहाँ के ही किसी राशन की शॉप पे जाके जो है मैं राशन ले सकती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, आप इंडिया के किसी भी कोने में रहोगे, आप किसी भी राशन की शॉप पे जाओगे, वहाँ पे आपको जो है, जो आपका जो राशन है जो सब्सिडाइज रेट पे जो आपको मिलता है, कहीं से भी जो है आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी जो इसमें हाल जो न्यूज़ है वो ये है कि इसको 17 स्टेट्स ने क्या किया है, सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज किया। मतलब 17 स्टेट्स, सपोज़ करो अगर इसमें हम जम्मू कश्मीर और लेट्स से हरियाणा की बात करते हैं, तो अगर हम जम्मू से हरियाणा चले जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो है राशन जो है वो वहाँ पे हमें प्रोवाइड हो जाएगा। लेट अस सपोज़ अगर हम बात करें जम्मू और पंजाब की, इन केस अगर पंजाब में ये जो है ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है तो वहाँ से हम राशन जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो सरकार, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे इंडिया में जो है ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च हो जाए, ताकि हम इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो हमें वहाँ पे जो है वो राशन कार्ड दिखा के जो है वो राशन जो है वो मिल जाए। ज़्यादातर जो ये है कि किसके लिए बेनिफिट है, जो माइग्रेंट लेबर होती है। हमें पता है कोरोना के टाइम पे कितने जो लेबर्स हैं उनको सफ़र हुए, कुछ लोग जो है पैदल ही सड़कों पे निकल गए, मतलब कहीं कहीं कुछ लोग तो खाने की वजह से जो है वो मर गए, कोरोना की वजह से नहीं मरे होंगे लेकिन खाने की वजह से मर गए। तो इस चीज़ को जो है टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। इसका एक बेनिफिट क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो कुछ लोन लेती है समटाइम्स, कभी कभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर जिस स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च किया होगा या ऑपरेशनलाइज किया होगा, उसको 0.25% जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है वो थोड़ा सा, मतलब 0.25% उसको लोन जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। सिंपल, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, INS शार्दुल, ठीक है। ये क्या है, INS शार्दुल है, ये भी एक जो है हमारी जो है शिप जो है जिसको बोल सकते हैं। ये कहाँ पे इसने अराइव किया, पोर्ट लुइस इन द मॉरिशियस। कहाँ पे, पोर्ट लुइस इन मॉरिशियस। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि पोर्ट लुइस जो है वो किसकी कैपिटल है, तो यू हैव टू मेंशन इट्स अ कैपिटल ऑफ मॉरिशियस, ठीक है। मालदीव्स नहीं है, मॉरिशियस है, ठीक है। तो ये क्या है, वैसे इस शिप का पर्पस क्या है कि इंडिया जो है वो अपनी जितनी भी सदर्न इंडियन ओशन कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक अच्छी कोलैबोरेशन डेवलप करने के लिए जो है, हेल्प करने के लिए, या उनके साथ कुछ अच्छी अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, इसीलिए इस शिप को भेजा है। सब लास्ट टाइम आई गेस कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी जो है वो प्रोवाइड की थी। समटाइम्स क्या होता है, ये इंडियन ओशन में होती है तो यहाँ पे बाढ़ वगैरह आने के ज़्यादा खतरे होते हैं, ठीक है। तो माफ़ कर देना अगर कुछ गलत बोला होगा तो हाँ। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लड्स वगैरह कभी आ जाते हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी हम कुछ शिप्स को जो वो बेचते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, INS शार्दुल जो है वो कहाँ पे भेजी गई है, पोर्ट लुइस मॉरिशियस, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, PM लॉन्चेस द किंडल वर्जन ऑफ भगवद गीता, ठीक है। किंडल वर्जन आपको पता होगा, अमेजोन पे जो किंडल आता है आप उस पर ऑनलाइन मतलब अपने टैब्स पे या लैपटॉप्स पे बुक्स को रीड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द बुक इटसेल्फ। तो किसका लॉन्च किया गया है, भगवद गीता का, ठीक है। रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, भगवद गीता है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये क्या है कि जॉइंट कोलैबोरेशन है किसका, इंडिया और अमेरिकन स्पेस एजेंसीज का। इससे क्या होगा कि हमें जो पिक्चर्स मिलती हैं स्पेस से, सैटेलाइट से पिक्चर्स लेते हैं ना समटाइम्स, की कोई एनिमी वगैरह कहीं छुपा हो, तो ये और क्लियर आएंगी, ठीक है। मतलब बहुत ही क्लियर, जिसको हम बोलते हैं अच्छी खासी रेजोल्यूशन वाली इमेजेस होंगी ये, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप ये साइन कब हुई थी, 30 सितंबर 2014 में, ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है, दीपिका पादुकोण जॉइंस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर। तो आपको याद रखना है कि यंग ग्लोबल लीडर में कौन गया है, दीपिका पादुकोण, इट्स नॉट आलिया भट्ट। तो प्लीज़ डू रिमेंबर, गेस नहीं मार के आना कि आलिया भट्ट हो सकती है। समटाइम्स हम सोचते हैं एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन आ जाए कि यंग लीडर, तो हम सोचेंगे यंग तो आलिया भट्ट है, तो इट इज़ नॉट दैट, इट्स दीपिका पादुकोण, प्लीज़ हाँ रिमेंबर इट। अब है हमारे GC मुर्मू, तो कौन था ये हमारे क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, ये हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये रीअपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द UN फॉर द ईयर 2021। पहले भी ये चेयरमैन थे, अब दोबारा से ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ UN, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ UN। और ये प्रेजेंटली इंडिया में क्या है, CAG, हमारे कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, ठीक है।
हाँ, अब है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग मतलब जो पानी में जो है, जो फ्लोटिंग से पता चल रहा होगा ना कि जो पानी में होगा, सोलर पावर प्लांट है। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? रामगुंडम। कहाँ पे? रामगुंडम इन तेलंगाना, इन द पेडापाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना। ठीक है, डेवलप किसने किया है? NTPC ने। ठीक है, याद रखना तेलंगाना इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये अब तक की जो लार्जेस्ट कैपेसिटी का जो होगा ना, जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, ये वो है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फुगाकू। ठीक है, ये आपने सुना होगा, कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे होगे अपने अकाउंटेंट असिस्टेंट या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज़ रेडी फॉर यूज़। ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर, नॉट क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है ये तैयार हो गया है यूज़ के लिए। और इसको किसने बनाया है? जापान ने। किसने? जापान ने। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 415.53 पेटाफ्लॉप। और इसने किसको सरपास किया? मतलब इससे पहले वाला कौन सा था सबसे तेज़? वो चाइना का था, सनवे टाइहू लाइट। ठीक है, सनवे टाइहू लाइट। ओके, और जो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और इंडिया का जो फास्टेस्ट है वो कौन सा है? परम सिद्धि। प्लीज़ ना इसमें कंफ्यूज मत होना, जो पहला है वो परम 8000 है, और जो फास्टेस्ट है वो कौन सा है? परम सिद्धि। ठीक है, तो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ अवर वीडियो। सो जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया की कौन सी स्टेट में है, तो उसका आंसर क्या है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आज के लिए आपका होमवर्क है कि पहला इंडोर स्की पार्क जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, पहला इंडोर स्की पार्क। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। डू कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। So do like, share and subscribe the video if you like it. Okay, thank you.